पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त शिवा और मोहन रहते थे। शिवा अपने बड़े दिल और दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते थे, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। दूसरी ओर मोहन चालाक और चतुर था, खुद को फायदा पहुंचाने का रास्ता खोजने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा और फसलें सूखने लगीं। ग्रामीण चिंतित हो गए, क्योंकि उनकी आजीविका फसल पर निर्भर थी। शिवा ने इसका समाधान ढूंढने का बीड़ा अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने पड़ोसी गांवों से सहायता मांगने के लिए दूर दूर तक यात्रा की। आखिरकार उसे एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिसके पास एक जादुई बीज था जो भूमि पर बारिश ला सकता था। सूखे को हल करने की क्षमता से उत्साहित होकर शिवा बीज को अपने गांव वापस ले आया। खबर तेजी से फैल गई और ग्रामीण मोक्ष की आशा में शिवा के आसपास एकत्र हो गए। लेकिन मोहन हमेशा अपने बारे में सोचता था। उसने स्थिति का फायदा उठाने का अवसर देखा। मोहन ने अकेले में शिवा से संपर्क किया और कहा, मेरे दोस्त, मेरे पास एक विचार है। चूंकि आपके पास बीज है, इसलिए आपके पास बारिश कराने की शक्ति है। कल्पना कीजिए कि आपको गांव में सभी से कितना सम्मान और प्रशंसा मिलेगी। हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारा फायदा धन और शक्ति हासिल करना है। मोहन के सुझाव से शिवा आश्चर्यचकित रह गया। उसने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, मोहन, मेरे दोस्त, बीज व्यक्तिगत लाभ का साधन नहीं है। यह सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि पूरे गांव की मदद करने के लिए है। हमें इसका बुद्धिमानी और निस्वार्थ भाव से उपयोग करना चाहिए। शिवा की बातों को नजरअंदाज करते हुए मोहन ने उसके दोस्त से बीज चुराने की योजना बनाई। उसने सोचा कि यदि बीज पर उसका पूरा नियंत्रण हो तो वह स्थिति को अपने पक्ष में कर सकता है। तो एक रात अंधेरे की आड़ में मोहन शिवा के घर में चुपचाप घुस गया और बीज छीन लिया। बिना कोई निशान छोड़े चला गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ग्रामीण चिंतित होते गए और शिवा द्वारा लाई जाने वाली बारिश का इंतजार करने लगे। वे उत्तर की आशा में उसकी ओर मुड़े, उनका विश्वास कम हो रहा था। मोहन के विश्वासघात से अनभिज्ञ शिवा को समझ नहीं आ रहा था कि बीज से बारिश क्यों नहीं हुई। एक शाम अचानक गांव में तेज तूफान आ गया। मूसलाधार बारिश हुई, जिससे भूमि पुनर्जीवित हो गई और नष्ट हो रही फसलें फिर से जीवित हो गईं। गांव वाले खुश थे, अपने उद्धार के लिए आभारी थे। जिज्ञासावश उन्होंने शिवा से पूछा कि आखिर बारिश कैसे हुई। अपनी आंखों में आंसू के साथ शिवा ने कबूल किया, मैं इस बारिश का श्रेय नहीं ले सकता। किसी ने मुझसे जादुई बीज चुरा लिया। यह हम सभी की मदद करने के लिए था, न कि केवल एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के लिए। यह बात पूरे गांव में तेजी से फैल गई और जल्द ही मोहन के विश्वासघात के बारे में सभी को पता चल गया। ग्रामीण क्रोधित हो गए और मोहन से भिड़ गए और उसकी धोखाधड़ी के लिए स्पष्टीकरण की मांग की। ग्लानि और पछतावे से भरे मोहन को अपने स्वार्थी तरीकों की गलती का एहसास हुआ। उसने शिवा और पूरे गांव से माफी मांगी, यह स्वीकार करते हुए कि उसके लालच और ईर्ष्या ने उसे भटका दिया था। उस दिन के बाद से ग्रामीणों ने निस्वार्थता के महत्व और स्वार्थ के परिणामों को सीखा। वे समझ गए कि सच्ची शक्ति व्यक्तिगत लाभ चाहने के बजाय दूसरों की मदद करने में निहित है।
और शिवा ने अपने दिल में क्षमा के साथ सभी को क्षमा और दूसरे मौके का मूल्य सिखाया। गांव एक बार फिर से समृद्ध हुआ, सिर्फ बारिश के कारण नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि ग्रामीणों ने शिवा और मोहन के कार्यों से जीवन बदलने वाला सबक सीखा था।